अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितना दिन होता है, कितना डेज होता है, तो आप बोलोगे 365 दिन होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 365 दिन एक दिन में नहीं होता है, आप गलत बोलते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे इस बात पर, मेरे इस बात पर? यदि बिलीव नहीं करते हो तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एक साल में 365 दिन नहीं होता है। ये सच बात है, 100% प्रूवेबल है। यानी कि एक साल में 365 दिन नहीं होता है, ये सच बात है। तो बड़ा सवाल है कि एक साल में 365 दिन अगर नहीं होता है तो कितना दिन होता है? हम लोग जो पढ़े हैं, जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि एक साल में 1 ईयर में 365 दिन होता है। तो क्या ये गलत है? क्या हम लोग गलत पढ़े हैं? अगर ऐसे बात है तो एक्चुअल में कितना दिन होता है एक साल में? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा क्वेश्चन है। उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर में। और साथ ही साथ इसी से संबंधित और एक बात जानेंगे जो कि आपको जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, यह बेसिक नॉलेज, यह बेसिक जानकारी। इसलिए आज मैं इस वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लाया हूं, यानी कि फाइनेंस से हट के कुछ नॉलेजेबल, कुछ जानने वाला, कुछ ज्ञान की बातें लेकर आया हूं, जिसे आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को। तो आज हम लोग साथ ही साथ इस वीडियो में दूसरा बात जानने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग पता है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, यानी कि लीप साल आता है, लीप वर्ष आता है हर 4 साल के बाद, जिसमें लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 डेज होता है, और सिंपल ईयर में 365 दिन होता है। लेकिन यह क्यों होता है? हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों आता है? उसके बारे में आप जानते हो? कि आपको पता है? यदि पता है या फिर नहीं भी पता है तो भी आज आपको इस वीडियो को देखना चाहिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में, जिससे कि आपको पूरी समझ में आ जाएगा ये बातें कि एक साल में एक्चुअल में 365 दिन नहीं होता है और हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों आता है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे जानते हैं, सीधे बात करते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। ओके, तो जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, 365 डेज होता है एक साल में, 1 ईयर में, ये हम लोग को पता है। लेकिन ये बात सच नहीं है। तो एक्चुअल में एक साल में कितना दिन होता है? तो ध्यान से सुनिए और समझिए। एक साल में एक्चुअल में 365.25 दिन होता है, यानी कि 365.25 डेज होता है एक साल में, एक ईयर में। तो यह क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है उसे भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पे हम लोग रहते हैं, यानी कि ये पृथ्वी, ये अर्थ अपने स्थान पर, अपने ध्रुव पर, अपने जगह पर 365.25 बार घूमती है, यानी कि 365.25 टाइम्स बार रोटेट होती है पृथ्वी अपने स्थान पर, जिसके कारण दिन और रात होता है। एक बार पृथ्वी घूमी, एक बार पृथ्वी रोटेट हुई, तो दिन और रात होगा एक दिन का। उसी प्रकार से होता है यह 365 डेज बार होता है। तो इसीलिए एक्चुअल में एक साल में 365 दिन नहीं होता है। एक्चुअल में एक साल में 365.25 दिन होता है, 365.25 डेज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 365 दिन को ही लेते हैं और कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है। फिर बाकी बात जो बचता है 0.25 डेज, 0.25 दिन को छोड़ देते हैं। यानी कि एक दिन को आप 4 भाग में डिवाइड कर दो, तो उन 4 भागों में से एक भाग जो है बच जाता है 365.25। ये 25 है, ये आपका 25% बोल सकते हो एक दिन का। तो हम लोग यहाँ पे ये 25% को, 0.25 को, 0.25 दिन को, यानी कि 1/4 दिन को नहीं काउंट करते हैं पर ईयर, उसे छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दिन गिनने में ईजी हो, आसान हो, सरल हो। तो यही बात है। इसी कारण से एक साल में 365.25 दिन ना कहकर केवल 365 दिन कहते हैं। 365 दिन होता है एक साल में। ओके, इतना जान के इतना समझ गए, इतना जान के इतना समझ गए, समझ में आ गया। तो चलिए आगे जानते हैं कि हर 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों आता है, उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आप लोग को बताया कि एक साल में एक्चुअल में 365.25 दिन होता है, तो जो बच जाता है 0.25, वह जो है हर 4 साल के बाद एक साल बन जाता है। तो इसीलिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, और हर लीप ईयर में 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन होता है, 366 डेज दिन होता है हर लीप ईयर। एक लीप ईयर में उतना दिन होता है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग जाने कि एक साल में, सिंपल ईयर में, एक साल में 365.25 दिन होता है, तो जो बचता है 0.25 दिन, एक दिन का चौथा भाग यानी कि एक भाग, वह जो है हर 4 साल में जुड़ जाता है और एक दिन बनता है। इसे आप समझ सकते हो मैथमेटिकली इस प्रकार से। आप यहाँ पे इसे 2 प्रकार से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। पहला है 0.25 दिन को आप 4 बार जोड़ दो। 4 बार जोड़ोगे 0.25 को, तो यहाँ पे आपको एक दिन मिलता है, यानी कि एक मिला वही आपका एक दिन हुआ। ओके, इतना समझ गए। अब दूसरा तरीका है कि आप जो है 0.25 को गुना करो 4 से, यानी कि 0.25 को मल्टीप्लाई करो, गुना करो 4 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो यही 1 आपका एक दिन बन जाता है। तो यही एक दिन हर 4 साल के बाद ऐड हो जाता है और यह जो है लीप ईयर बन जाता है, जिसमें एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, आपको पता है। तो इसी प्रकार से बनता है यह 366 दिन हर लीप ईयर में। और यह एक दिन कौन सा मंथ में ऐड होता है आप लोग पता है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि फरवरी में 28 दिन होता है, 29 दिन होता है। यह इसी कारण से होता है। जिस ईयर में 29 दिन होता है, यानी कि एक दिन ऐड हो गया, वो आपका लीप ईयर होता है। और वहीं पे फरवरी महीना का 28 दिन होता है, 28 डेज होता है, वो जो है सिंपल ईयर होता है। तो यहाँ पे हर 4 साल के बाद में फरवरी महीना के 28 दिन में एक दिन जुड़ जाता है और वह जो है 29 दिन हो जाता है, 29 डेज हो जाता है फरवरी महीना में हर 4 साल के बाद। तो इसी कारण से आप देखते होंगे, सुने होंगे कि हर 4 साल के बाद फरवरी महीना का डेज जो है, दिन जो है 28-29 होते रहता है। लीप ईयर में 29 दिन होता है और सिंपल ईयर में 28 दिन होता है। यही कारण है, यही वजह है। इतना जान के इतने समझ गया ना कि एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो अब आप जो है बता पाओगे यहाँ पे कि एक साल में एक्चुअल में 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिन होता है। और साथ ही साथ यह भी बता पाओगे कि हर 4 साल में लीप ईयर क्यों आता है, क्यों होता है, जिसमें कि फरवरी महीना में 28-29 दिन भी क्यों होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब आप किसी को भी बता सकते हो, समझा सकते हो। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा और आप जो है पूरी तरह जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि एक साल में एक्चुअल में कितना दिन होता है और लीप ईयर हर 4 साल में क्यों आता है, क्यों होता है, क्या कारण है। ये आपको जानने को मिला, ये समझने को मिला। ओके, यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि जान गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि मेरी जानकारी में जो आप लोग को मैं बताया, अभी समझाया, उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, तो आप मुझे उसे भी कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।